कहीं दूसरी जगह पर, जहाँ पर सेंट्री जाग चुका था अपनी कॉन्शियसनेस में, और उसका एक दूसरा वर्जन जो कि वॉइड था, जो कि उसी का एक पार्ट था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जहाँ पर वॉइड कहता है मैंने तुम्हें मार दिया था, ऐसा मुझे लगा। तब सेंट्री कहता है तुमने मेरा माइंड और पर्सनैलिटी एब्जॉर्ब कर ली फाइनल बैटल में, और हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये सब डेथ के साथ क्लियर हो जाएगा। तभी वॉइड कहता है मुझे अब याद आया, जैक गैलॉज वो फ्यूचर पनिशर, उसने डिसइंटीग्रेटर गन चलाई हम दोनों पर, उसने हम दोनों को मार दिया। ये हेल या फिर ब्लैकनेस जो भी है ये इसी वजह से है। लेकिन तभी सेंट्री और वो दोनों ही वेनम सिम्बियोट के उस सिंबल को देखते हैं, जहाँ पर सेंट्री कहता है मुझे लगता है ये उससे भी बुरा होगा। असली यूनिवर्स में बैटल वर्ल्ड में जहाँ पर अल्टीमेट और व्हाइट फॉक्स लड़ रहे थे, जहाँ पर स्पेक्ट्रम कहती है कि ये है क्या, मुझे लगा था ये हल्क है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। तब कैप्टन मार्वल कहती है ये क्लिंटास जैसे लगते हैं, ये कुछ हद तक एजेंट वेनम के सिम्बियोट जैसे लग रहे हैं, और इनकी पावर, डार्क एनर्जी ब्लास्ट, उड़ना, ये काफी हद तक जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तब ब्लू मार्वल जो कि एंटीमैटर का रिएक्टर है ह्यूमन फॉर्म में, वो कहता है ये पंच करता है सेंट्री की तरह, और इंटेलिजेंस ये कह रहे हैं कि इनमें थोड़ी बहुत उसकी भी पावर है। तब स्पेक्ट्रम कहती है कि अपना एक पार्टनर लो और इन बडीज को एक एक करके मारना शुरू करो, और वो अमेरिका शेवर से कहती है क्या तुम इनके थ्रू पोर्टल बना सकती हो। तब वो कहती है मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो एनर्जी इन लोगों को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। तब इस बात को जानकर व्हाइट फॉक्स और ब्लैक पैंथर दोनों जान चुके थे कि वो लोग जैसे ही यहाँ पर आए उन लोगों को पावर मिलना शुरू हो चुका था, और ब्लैक पैंथर कहता है कि ये कैटलिस्ट कहता है कि ये क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका था, बस हम बीच में कूद पड़े हैं। लेकिन ये चीजें माइस्ट्रो को भी बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पर इन लोगों को देखकर वो कहता है या आखिर हो क्या रहा है। रिक जोन्स कहता है ये इंस्टेंट कर्मा है या फिर पे बैक तुम्हारे पापों का। और तभी उस थ्रोन रूम में भी वो सिम्बियोट्स आने लगते हैं, एक एक करके। माइस्ट्रो उन्हें पीटने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी माइस्ट्रो उन सबके सामने नहीं टिक पाता। सिचुएशन अब हाथ से बाहर निकल चुकी थी। माइस्ट्रो के कैसल के ठीक नीचे, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट कैदी बने हुए थे, और वेनम्स का हमला देखकर एरिस घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये अर्थक्वेक है और अब वो इसी के नीचे दबकर मरने वाला है। तब वो कहता है कि ऐसा हो गया तो मैं अपने सन को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा फेलियर होकर। लेकिन तभी बुलसाई नाइट ट्रैशर को अपना काम करने के लिए बताती है। तब नाइट ट्रैशर कहता है हाँ मुझे पता है कि क्या करना है, और जबकि अब ये डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो मेरी वियरेबल टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को हैक कर सकती है। तब बुलसाई कहती है तुम हैक करने की सोच रहे हो, क्या तुम 90s में हो, क्योंकि साइबर स्पेस और बैकडोर जैसी चीजें तुम यहाँ पर ट्राई करोगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दशकों आगे है तुमसे। तब नाइट ट्रैशर उसे बताता है लेकिन ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है और इस पर प्रिंसिपल सेम है, 1 और 0 या फिर वाईफाई, और ये कंट्रोल होती है अब भी एक टैब पर, जैसे कि ऐप में होता था। हाँ वो लेस पॉपुलर है लेकिन अब भी काम में है। और मेरी $1 मिलियन फाउंडेशन इन्वेस्ट करती थी कई शेडी बिजनेस में इससे पहले कि हम साइबर वॉर में एंटर करते। तो अब मुझे पता है कि ये सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को मर्ज तो करते हैं और ये ऑब्वियसली इलीगल भी है, लेकिन साइबर स्पेस मेरे लिए नया नहीं है। और तभी वो सभी लोग आजाद हो चुके थे और एक एक करके वो लोग अपने अपने हथियार लेने के लिए उस हथियार रखने वाली जगह के तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हर एक को अपनी कुछ ना कुछ चीज चाहिए थी। लेकिन नाइट ट्रैशर बताता है कि मैंने अपने बोर्ड पर ट्रैकर लगाया था, इसका मतलब कि ये यहीं पर है। और वो एक डोर की तरफ हाथ दिखाते हुए आउटलॉ से कहता है कि तुम पहले जाओ। आउटलॉ कहता है लेकिन मैं ही क्यों। तब अंदर जाकर उसे उसका जवाब मिलता है, क्योंकि जैक गैलॉज फ्यूचर पनिशर उसकी राह देख रहा था अंदर, और वो भी यही बात कहता है क्योंकि इस रूम में मैं था। जैक गैलॉज कहता है तुम जानते हो कि फ्रैंक कैसल ने अपने पनिशर कॉपीकैट्स को सबको मार दिया था सिवाय तुम्हारे, तुम हॉनर हो सब में से, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने काम पर वापस लग जाओ।
ये गन्स वो जो टेबल्स पर पड़ी है उन्हें उठाओ। और तब आउटलॉ कहता है और उन्हें उठाकर करो क्या? तब पनिशर कहता है और उन्हें उठाकर ये बताओ कि तुम किसकी साइड पर हो। तुम्हें अभी वो पुराने दिन याद नहीं आते जब तुम पनिशर का काम करते थे? तो अपने गन उठाओ और अपनी पनिशर थिंग फिर से करो। और इसी बात का फायदा उठाकर नाइट ट्रेशर वहां से खिसकने की फिराक में था, लेकिन उसकी तरफ गन पॉइंट करके वो कहता है तुम वहीं पर रुको, अगर हिले तो उड़ा दिए जाओगे। लेकिन आउटलॉ समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो जैक एलॉस को पंच करके बेहोश कर देता है। और वो नाइट ट्रेशर से कहता है तो इसीलिए तुमने मुझे जाने के लिए कहा था पहले। तब नाइट ट्रेशर कहता है कैलकुलेटेड रिस्क थी कि ये यहीं पर होगा और तुम्हारे अंदर जाने से मुझे ये पता चला ये यहीं पर है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे वक्त मिल गया। बेहोश पनिशर को एरिस अपने कंधे पर उठा लेता है और नाइट ट्रेशर उसे बताता है एरिस अगर ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो इसे ले जाओ, क्योंकि मैं इसकी मौत का जिम्मा अपने सर नहीं लेने वाला। तो क्या ये मेरे जिम्मे होगा? तब वो कहता है नहीं, तब ये रूल ऑफ वॉर होगा, हर कोई वो चीज ले ले जिसकी उसे जरूरत है। और तब आउटलॉ अपनी गन्स के बिना ही वहां से निकल जाता है। पनिशर की गन नाइट ट्रेशर यूज करके एक होल बना देता है और होल बनाते हुए वो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो हम अभी एम्प्टी कोर्टयार्ड के नीचे हैं और उसी होल के साथ उसे अल्टीमेट्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मैडम हाइड्रा उन लोगों को मेंटली कंट्रोल करने लगती है और जैसे ही एक सिम्बियोट को वो कंट्रोल करने लगती है, बाकी सारे सिम्बियोट्स जो कि थ्रोन रूम में माइस्ट्रो के सामने थे वो भी कमजोर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर माइस्ट्रो समझ आता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है किसी तरह का या फिर माइंड कंट्रोल। और अपनी आइजोस्फीयर हाथ में लेकर वो कहता है और अगर ये माइंड कंट्रोल है तो मैं आइजोस्फीयर के साथ ये गेम जीत जाऊंगा। और वो अपनी आइजोस्फीयर हाथ में लेकर उन लोगों को खुद कंट्रोल करने लगता है। और ये चीज वॉइड और सेंट्री दोनों समझ जाते हैं कि अब ये 3-वे बैटल हो चुकी है, जहाँ पर सेंट्री कहता है कि हम लोग अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वॉइड कहता है हम पहले ही मर चुके हैं और मैं एक बार फिर मरना नहीं चाहता, तो मेरे साथ चलो और छुपो। लेकिन वो कहता है लेकिन हम अब भी वेनम क्रीचर के सबकॉन्शियस माइंड में हैं, तो हम अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब वॉइड उसे बताता है कि ये चीज करना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जो होने वाला है वो मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। यहाँ पर एक एक करके सब लोग उन्हें मारने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन तभी मैडम हाइड्रा जो कि कनेक्टेड थी वेनम से, वो अपने मेंटल कंट्रोल को खो चुकी थी या शायद उसके साथ कुछ और ही हुआ था। लेकिन उसकी हालत देखकर बाकी लोग समझ चुके थे। यहाँ ब्लू मार्वल अपनी एनहांस सेंसेस के साथ गामा रेस को पकड़ता हुआ माइस्ट्रो की तरफ आ चुका था और आइजोस्फीयर को देखकर वो समझ जाता है कि माइस्ट्रो ही इस सब के पीछे था और वो उसे पंच करके वो आइजोस्फीयर उससे छीन लेता है। लेकिन माइस्ट्रो उसे करप्ट करते हुए कहता है तुम जानते हो ना कि तुम्हें फोबिया है ज्यादा पावर का, तो तुम उसके साथ लोगों को मारना शुरू कर दोगे। और साथ ही वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी पावर के साथ इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे? ये कहकर वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और आइजोस्फीयर उसके हाथ से छीनकर उन सभी को वो अर्थ पर भेज देता है ब्लू मार्वल के साथ। लेकिन वो व्हाइट फॉक्स को यहीं पर छोड़ देता है और व्हाइट फॉक्स बताती है कि हम अब आउट नंबर हो चुके हैं और आउट गन भी, तो हमें जरूरत है यहाँ से भागने की। ट्राइस्केलियन जो कि हेडक्वार्टर था अल्टीमेट्स का प्राइम मार्वल यूनिवर्स में, वो लोग वहां पर टेलीपोर्ट तो हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो किसी टाइम ट्रेवल या फिर किसी टाइम पोर्टल से यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि वो एक डेजा वू इफेक्ट में है। तभी कोई कहता है शायद मैं भी इसमें मदद कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मरा तब मैं यहाँ आ चुका हूँ। और तब हम देखते हैं कि नाइट ट्रेशर उन लोगों के साथ नीचे आ चुका था। तब रिक जोन्स से पूछता है कि तुमने उन लोगों को अर्थ पर भेज दिया। तब माइस्ट्रो सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहता है कि तुम इन सेंट्री लेवल सिम्बियोट्स के बाढ़ में से बच कैसे गए जोन्स? तब वो कहता है तुम सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? तो माइस्ट्रो कहता है वो यहाँ रहकर और वो वहां रहकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और वैसे भी वो मेरी 5वीं कंटेस्टेंट बनेगी। और तुम्हें पता है कि वो खेलना चाहती थी डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कॉन्टेस्ट को, तो वो उस कॉन्टेस्ट में रहकर भी ये चीजें कर सकती है। और साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर सेल्स नहीं होंगे, गैलॉफ अपना फन ले चुका है जैसा कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब मेरी बारी है और पूरा बैटल वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में होगा और ये पूरा प्लेनेट ही बनेगा पर्सनल अरीना मेरा। और अब कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।